जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें कि रबी सीजन की प्रमुख नकदी फसलों में गेहूं का नाम सबसे टॉप पर आता है। भारत में गेहूं की अच्छी खासी खपत होती है, साथ ही कई देश भारत से ही गेहूं का आयात करते हैं। कोरोना काल में भारत ने ही विदेशों में बड़े पैमाने पर गेहूं की खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस साल भी केंद्र सरकार ने गेहूं का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे 112 मिलियन टन तक ले जाना है। इस लक्ष्य पर देश भर के किसान तेजी से काम कर रहे हैं। गेहूं की बुआई को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ताजा आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के एलजी के लोगों को तंग कर रहे हैं। उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी 15 सालों में 5 बार काम बताएं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि एक कहावत है, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा अच्छा होता है। हमने सिद्धार्थ गौतम की कहानी सुनी, हंस को बचाने वाली। आज दिल्ली में भी वही हालत है। एलजी और बीजेपी वाले राज दिल्ली वालों को तीर मार रहे हैं और हम उन्हें बचा रहे हैं। सबसे दुख तब हुआ जब उन्होंने योग की क्लास बंद कर दी है और 17,000 लोगों को योग क्लास जाने से रोक दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज देश के सभी राज्यों में बढ़ रहा है। हर राज्य की जनता उन्हें सिर आंखों पर बैठाने लगी है। अभी अभी हिमाचल के अपने व्यस्तग्रस्त चुनावी कार्यक्रम में वो खाली हुए हैं। इससे तुरंत बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें गुजरात के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर लिया। बीजेपी ने गुजरात के लिए शुक्रवार को जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। विमुद्रीकरण के 6 साल बाद बहुत कुछ बदल गया है। डिजिटल भुगतान अब तेजी से समाज के विभिन्न वर्गों में जीवन का एक तरीका बन गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2016 के अंत में पुनर्मुद्रीकरण के लिए पेश किए गए 2000 रुपए के नोट कम और बेकाम दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जरा याद करिए, आपको हाथ में आखिरी बार 2000 रुपए का गुलाबी नोट कब आया था? दिमाग पर जरा जोर डालिए। जी हाँ, आपको बता दें कि उसे गुलाबी नोट आखिर कहाँ गया। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसे लेकर बड़ी जानकारी थी। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए की नोट की कमी को लेकर बड़ी वजह सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर ममता बनर्जी सरकारी मंत्री अखिल भारतीय गृह विवादों में घिर गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हम लोग किसी को उनकी शक्ल सूरत से नहीं आंकते। हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है? पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी का यह भाषण कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस कारण अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी किरकिरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में रामगुंडम फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल लिमिटेड का यूरिया प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे पहले उन्होंने प्लांट का दौरा किया। पीएम ने पेडापल्ली जिले में भद्राचलम रोड और सत्तुपल्ली के बीच नई रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित किया है। इसे लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजना की आधारशिला रखी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाने का निर्देश देने वाली की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार की सीएम पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के प्रावधान का उल्लंघन है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि चुनाव के बाद गठबंधन को दल बदल कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची के शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। ऐसे में इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जाता है। भारत का संविधान हर बालिग नागरिक को मतदान का अधिकार देता है। इसे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। मतदान में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का होना अनिवार्य है, जिससे मतदान की वैधता बनी रहे। इन शर्तों में नागरिक का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी शामिल है। उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही शामिल है और यहाँ पे नाम मतदाता सूची में भी शामिल होना जरूरी है। साथ ही उसके पास वैध पहचान पत्र का होना भी। हालांकि इसके बावजूद बहुत सारी जगहों पर बोगस वोटिंग के मामले सामने आते हैं। कई जगह पर लोग शिकायत करते हैं कि उनके मतदाता केंद्र पर पहुंचने से पहले ही उनके नाम का मत कोई और डाल गया।
झारखंड में सियासी सरगर्मियां थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर राज्य सरकार पर सियासी संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हेमंत सोरेन को ईडी के ओर से दोबारा समन भेजने के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने फिर से समन जारी किया है। ईडी ने सीएम सोरेन को 17 नवंबर को रांची स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में सीएम को समन जारी किया था। हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था। समन जारी होने के बाद सीएम ने ईडी को एक पत्र भी लिखा था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन पार्टी से उनकी नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। शुक्रवार को पटना पहुंचने के बाद भी पार्टी कार्यालय नहीं जाकर उन्होंने अपना मैसेज दे दिया है। पार्टी में जारी घमासान की वजह से बिहार में पार्टी संगठन का विस्तार नहीं हो रहा है। पार्टी में बड़ी संख्या में पद भी खाली है। वहीं उनकी नाराजगी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि राजद चाह रही कि वह इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच पीएम मोदी ने शनिवार को विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद थे। परियोजनाओं के शिलान्यास के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जब दुनिया संकट के दौर से गुजर रही, भारत कई क्षेत्रों में नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात एटीएस ने जीएसटी विभाग के साथ मिलकर सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, भरूच और भावनगर जैसे करीब 13 जिलों में 150 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 65 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद, भरूच, सूरत, भावनगर और जामनगर में छापेमारी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एटीएस ने गिरफ्तार किए गए सभी 65 लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इन छापेमारी में कितनी रकम बरामद हुई या कितनी बार चोरी का पकड़ी गया है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके 4:25 पर महसूस किए गए। उधर झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी तरह के जान माल का नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई। बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी और एक ही चरण में 68 सीटों पर हुए चुनाव में इस बार 412 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस पर्वतीय राज्य में 55 लाख से अधिक मतदाताओं ने 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। चुनाव मैदान में मौजूद प्रमुख चेहरों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह और पूर्व बीजेपी प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती शामिल है। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। देश भर में लाखों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। ऐसे में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की अच्छी पढ़ाई के लिए मोदी सरकार पीएम यशवी छात्रवृत्ति योजना लेकर आई है। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 9वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके साथ ही छात्रों को रहने से लेकर खाने की व्यवस्था तक मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत गाँव के किसान, गरीब और वंचित परिवार की दहलीज पर शिक्षा की लौ पहुंचने का कार्य किया जा रहा है। अगर आप दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो इस प्रवेश टिकट आपको डीएमआरसी के 67 मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रगति मैदान में इस 14 दिवसीय व्यापार मेले में लगभग 2500 घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे और इससे मुख्य रूप से ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के प्रदर्शक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में ही इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ टीआरएस को आड़े हाथों लिया और कहा है कि टीआरएस राज्य की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में हर जगह कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि जब चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है तभी कमल खिलता है। उन्होंने कहा है कि आज तेलंगाना भी कमल खिलता नजर आ रहा। तेलंगाना में अंधेरा छटने की शुरुआत हो गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बीच सभी पार्टियां गुजरात चुनाव को लेकर रणनीति बनाने से लेकर मतदाता को लुभाने के लिए बैनर, पोस्टर, घोषणा पत्र और सोशल मीडिया पर कैंपेन में जुट गई। इस बीच कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र 2022 जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान सबके लिए लोक लुभावने वादे किए हैं।
ट्विटर खरीदने के बाद से जिस रफ्तार से एलन मस्क ने कंपनी में बदलाव किया, उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मस्क के ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए $8 यूजर से वसूलना अब उनके लिए सिरदर्द बन गया है। कुछ यूजर्स के द्वारा फर्जी अकाउंट बनाकर वेरीफाई करा लिया जा रहा है। एक दवा कंपनी को अपने फेक ट्वीट के चलते अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद से ट्विटर ने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान के ऑप्शन को ऐप से हटा दिया है। देश में कोरोना के मामलों में फिर गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 833 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 8 लोगों की कोरोना से जान भी गई। मृतकों का बढ़कर अब 5,30,528 हो गई है। बीते 24 घंटे में केरल राज्य में 3 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे। एक्टिव केस घटकर अब 12,553 हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।